हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 के इंट्रोडक्शन को समझा था, उसके कॉन्सेप्ट को समझा, लॉस को देखा कि एक्सपोनेंट्स क्या हैं, एक्सपोनेंट्स के लॉस क्या क्या हैं, और उसको एग्जांपल के थ्रू हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करा। उसी सेम कॉन्सेप्ट को हम इस एक्सरसाइज में अप्लाई करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 64 का पावर 1/2। एज यहां पर आप देख रहे हैं जो बेस है मेरा वो 64 है और पावर है इसका 1/2। सो क्या करेंगे यहाँ पे 64 के अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो 64 को मैं लिख सकता हूं दैट इज 8 का स्क्वायर है, वैसे भी कर सकता हूं, और नहीं तो आप क्लियरली आप फैक्टर्स निकाल के देख लीजिए क्या क्या होंगे। दिस इज 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 1 2 3 4 5 6, 2 मेरा 6 बार रिपीट हो रहा है 64 के अंदर। तो 64 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 6। ऑलरेडी इसका पावर कितना है 1/2। पावर को पावर से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यही यही हमारा रूल कहता है। तो 1/2 एंड 2 से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम्स। सो दिस इज 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8। सो फाइनल आंसर मेरा 8 यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट है मेरा 32 का पावर 1/5। तो इसके फैक्टराइजेशन में ही हम देख लेते हैं यहीं पर कि 32 के फैक्टर्स की अगर बात करें तो 2 मेरा आ रहा था यहाँ पे 5 बार। सो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 का पावर 5। ऑलरेडी पावर है हमारा 1/5। सो इसको मैं क्या करूँगा, पावर के साथ पावर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। दोनों पार्ट हमारे यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, दैट इज 125 का पावर 1/3। सो इसके भी फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम। 125 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, दिस इज 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 एंड 5 से ये 1 टाइम्स कैंसिल हो सॉरी डिवाइड हो जाएगा। तो फैक्टर्स मेरे यहाँ पर आ गए। 125 को लिख सकता हूँ 5 का क्यूब। ऑलरेडी पावर है मेरा 1/3। सो पावर से पावर हम मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 का पावर 1 विच इज इक्वल टू 5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। पहले क्वेश्चन के तीनों पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें इसे सॉल्व करना है। सो 9 के फैक्टर्स की बात करें तो 9 जो होता है वो हमारा 3 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दिस इज 3 का पावर 2 एंड ऑलरेडी हमारा पावर है 3/2। अब पावर से पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सो दिस इज 2 इंटू 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 का क्यूब एंड 3 का क्यूब मतलब 3 को हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना है, जो कि वैल्यू आ जाएगा आपका 27 के बराबर। कंप्लीट हो चुका है हमारा पहला पार्ट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। 32 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 5। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने इसे करा था और ऑलरेडी पावर है हमारी 2/5। तो पावर से पावर मल्टीप्लाई करके 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ पर ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आसान है, सिंपल क्वेश्चन से अगर आपने लॉस को अप्लाई करना सीखा है, एक्सपोनेंट वाले लॉस जितने भी हमने इंट्रोडक्शन में देखे, अगर वो समझ आ गया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, सिंपल क्वेश्चन है। सो बढ़ते हैं आगे की तरफ। 16 को मैं क्या कर सकता हूँ, 16 के फैक्टर्स जैसे बताया था मैंने, क्या करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 2 आ रहा है हमारा 4 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4। ऑलरेडी पावर है 3/4। नाउ 2 का पावर 4 है, पावर से पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। ये आंसर आ गया हमारा 8 इस वाले पार्ट का। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 125 का पावर -1/3। सो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब। सो दिस इज 5 का क्यूब। ऑलरेडी पावर है -1/3। सो 5 का पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 का पावर -1। और पावर पॉजिटिव करने के लिए मैं इसके
बेस का रेसिप्रोकल ले लूंगा विच इज 1/5 और ये मेरा आंसर यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आ जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। सिंप्लीफाई करना है हमें, वही लॉस को यहाँ यूज करने वाले हैं हम। उस लॉ को अगर आपको क्लियर है तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखते हैं यहाँ पे बेस है 2 का पावर 2/3 एंड 2 का पावर 1/5। तो देख रहे हैं दोनों वैल्यू में हमारा बेस जो है वो सेम है और नंबर क्या कर रहे हैं, हमारे दोनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर बेस सेम होता है तो मल्टीप्लीकेशन में हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। सो मैं इसको कंबाइंडली रख सकता हूँ दैट 2 का पावर 2/3 प्लस 1/5। सो बेस तो मेरा 2 ही रहेगा। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। नाउ 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 और 5 2 ऊपर हो जाएगा 10 प्लस 5 से 15 को डिवाइड करोगे 3 3 1 3। सो ये वैल्यू सॉल्व होकर आ गई हमारी 2 का पावर 13/15। ये आंसर हमारा आ चुका है, सॉल्व हो चुका है। सेकेंड पार्ट में देखें तो ये 1 का पावर 7 है और 3 पावर 3 का होल का पावर भी यहाँ पे 7 है। सो 1 एनीथिंग एज पावर 1 का पावर अगर मैं बात करूँ तो 1 का पावर ये हो जाएगा, पावर में स्प्लिट कर देता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेटली दे देता हूँ। सो ये हो जाएगा 3 का क्यूब एंड इसका भी पावर हो जाएगा 7। अब 1 का पावर 7 है तो 1 ही रहेगा और यहाँ पे पावर का पावर रूल लग जाएगा तो 3 का पावर 3 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में और ये वैल्यू आ जाएगा 1/3 का पावर 3 7 21। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। नाउ आगे की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट डिवीजन है। बेस मेरा दोनों में सेम है, 11 ही है। पावर एक में 1/2 है, दूसरे में 1/4 है। तो डिवीजन में क्या होता है हमारा, इन नंबर्स को हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेस तो मेरा सेम रहने वाला है 11, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, 4 और 2 का एलसीएम आ जाएगा मेरा 4। नाउ 2 से 4 को डिवाइड करूंगा 2 आएगा और उसको ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 आ जाएगा एंड दिस इज -1। सो फाइनल आ जाएगा 11 की पावर 1/4। ये हमारा फाइनल आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। ये हमारा जो फोर्थ वाला एक्सपोनेंट का रूल था, लॉ था, वहां पे अप्लाई हो रहा है कि पावर तो मेरी दोनों की सेम है 1/2 बट बेस मेरा डिफरेंट है। तो बेस डिफरेंट होता है तो क्या करते हैं, बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 इंटू 8 कर देंगे एंड होल की पावर 1/2 एंड 7 8 56 होल की पावर 1/2। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लास्ट क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज का, इसको भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर। सो आपने देखा आसानी से हमने एक्सपोनेंट के लॉस को यहाँ पे अप्लाई कर पाए और इसको सॉल्व कर पाया।